ट्रंप साहब ने अनाउंस किया है कि अब अमेरिका अपनी सिटीजनशिप को सेल करेगा और इसे कहा जा रहा है ट्रंप गोल्ड कार्ड प्रोग्राम। पहले अमेरिका ग्रीन कार्ड ऑफर करता था लॉटरी सिस्टम, H-1B वीजा होल्डर्स या फिर EB-5 इन्वेस्टमेंट वीजा के जरिए। लेकिन अब एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें जो लोग $5 मिलियन पे करेंगे उन्हें मिलेगा गोल्ड कार्ड, जो कि बेसिकली एक प्रीमियम वर्जन ऑफ ग्रीन कार्ड होगा। इस गोल्ड कार्ड प्रोग्राम के तहत एप्लीकेंट्स को ऑलमोस्ट सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो एक ग्रीन कार्ड होल्डर को मिलते हैं। प्लस यह एक डायरेक्ट पाथ टू यूएस सिटीजनशिप होगा। हालांकि यह इंस्टेंटली सिर्फ पैसे देकर नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें प्रॉपर बैकग्राउंड चेक्स होंगे, आपका फाइनेंशियल स्टेटस वेरीफाई किया जाएगा और यह भी इंश्योर किया जाएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट से अमेरिका को कोई फायदा हो। यूएस गवर्नमेंट यह देखेगा कि एप्लीकेंट की फाइनेंशियल हिस्ट्री क्लीन है, उसके फंड्स लीगली सोर्स्ड है और वह अमेरिका की इकोनॉमी में एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकता है या नहीं। इस प्रोग्राम को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। सपोर्टर्स का कहना है कि यह हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को एक लीगल और स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ देगा, जिससे अमेरिका में टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स और बिजनेस लीडर्स को अट्रैक्ट किया जा सकेगा। वहीं क्रिटिक्स इसे सिटीजनशिप फॉर सेल कह रहे हैं और उनका मानना है कि यह सिर्फ वेल्थी एलीट को बेनिफिट देगा, जबकि हार्डवर्किंग इमिग्रेंट्स के लिए यूएस सिटीजनशिप की प्रोसेस पहले की तरह टफ बनी रहेगी। इससे पहले अमेरिका में EB-5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम के तहत इन्वेस्टर्स को ग्रीन कार्ड मिलता था, लेकिन इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट $900,000 to $1.8 मिलियन थी और प्रोसेस में 5 से 7 साल तक का समय लग सकता था। लेकिन ट्रंप गोल्ड कार्ड प्रोग्राम में यह अमाउंट $5 मिलियन कर दी गई है, लेकिन इसमें फास्टर प्रोसेसिंग और सिटीजनशिप का डायरेक्ट पाथ दिया जाएगा। इस प्रोग्राम से अमेरिका की इकोनॉमी को मेजर फाइनेंशियल बूस्ट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इससे बिलियनर्स और मल्टी मिलियनर्स अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह प्लान यूएस रियल एस्टेट मार्केट, टेक स्टार्टअप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में फॉरेन कैपिटल इनफ्लो को बढ़ा सकता है। हालांकि ये प्रोग्राम कई एथिकल और पॉलिटिकल डिबेट्स को भी जन्म दे सकता है। क्या अमेरिका अपनी सिटीजनशिप को सिर्फ पैसों के बदले सेल करेगा? क्या ये फेयरनेस और इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है? और क्या ये प्रोग्राम वर्किंग क्लास इमिग्रेंट्स को और भी पीछे धकेल देगा? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस प्रपोजल को कितना पॉलिटिकल और पब्लिक सपोर्ट मिलता है और क्या ये 2024 के इलेक्शंस में एक मेजर कैंपेन इशू बनेगा। अब सवाल यह है कि क्या ये प्रोग्राम यूएस इमिग्रेशन सिस्टम को सिंप्लीफाई करेगा या फिर यह सिर्फ सुपर रिच इंडिविजुअल्स के लिए एक शॉर्टकट बनकर रह जाएगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा डेट है और इससे बाहर निकलने के लिए यह गोल्ड कार्ड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले EB-5 इन्वेस्टर वीजा में $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पर कंडीशनल ग्रीन कार्ड मिलता था, लेकिन अब वह सिस्टम खत्म हो रहा है और इसकी जगह आएगा गोल्ड कार्ड। ट्रंप ने खुद कहा कि EB-5 प्रोग्राम में कई लूप होल्स थे, जहां लोग इलीगल तरीके से पैसे मैनेज करके ग्रीन कार्ड हासिल कर रहे थे। कई केसेस में मिडलमैन और शेडी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के जरिए फेक बस इनसेस क्रिएट किए गए, जिससे यूएस इकोनॉमी को कोई रियल बेनिफिट नहीं मिला। इसलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने EB-5 प्रोग्राम को खत्म करने और एक नया, ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सिलेक्टिव सिस्टम लाने का फैसला किया। गोल्ड कार्ड प्रोग्राम के तहत सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ही क्वालिफाई कर पाएंगे, यानी वे लोग जिनके पास सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि अमेरिका में बिजनेस क्रिएट करने और जॉब्स जनरेट करने की एबिलिटी भी होगी। इस प्रोग्राम का फोकस सिर्फ रिच इमिग्रेंट्स पर नहीं, बल्कि ऐसे इन्वेस्टर्स पर होगा जो यूएस इकोनॉमी में एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कर सके। न्यू एप्लीकेंट्स को ये साबित करना होगा कि उनकी इन्वेस्टमेंट यूएस इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर या जॉब मार्केट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रोग्राम को एक स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक मूव के तौर पर देख रही है, जिससे फॉरेन कैपिटल इनफ्लो को बूस्ट किया जा सके और अमेरिका की इकोनॉमी को डेट क्राइसिस से बाहर निकाला जा सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे यूएस रियल एस्टेट मार्केट, टेक स्टार्टअप्स और मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बड़ी मात्रा में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं। हालांकि क्रिटिक्स इसे सिटीजनशिप फॉर सेल कह रहे हैं और आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि ये प्रोग्राम सिर्फ वेल्थी एलीट को फायदा देगा, जबकि हार्डवर्किंग इमिग्रेंट्स के लिए यूएस सिटीजनशिप का रास्ता पहले की तरह मुश्किल बना रहेगा।
क्रिटिक्स यह भी कह रहे हैं कि यह यूएस इमिग्रेशन सिस्टम की फंडामेंटल फेयरनेस को कमजोर करेगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल के खिलाफ है कि कोई भी क्वालिफाइड और हार्डवर्किंग इमिग्रेंट यूएस में लीगली सेटल हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये प्रोग्राम सच में यूएस इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित होगा, या फिर यह सिर्फ सुपर रिच इंडिविजुअल्स के लिए एक शॉर्टकट बनकर रह जाएगा? क्या इससे अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसीज और भी ज्यादा एक्सक्लूसिव हो जाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये प्रोग्राम लीगल और पॉलिटिकल हर्डल्स को पार कर पाएगा, या फिर यह सिर्फ एक इलेक्शन गिमिक बनकर रह जाएगा? ट्रंप गोल्ड कार्ड प्रोग्राम को लेकर आने वाले मंथ्स में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिबेट्स तेज होने वाली है। अब देखना यह है कि क्या यूएस गवर्नमेंट इसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाएगी, या फिर यह भी एक कंट्रोवर्शियल पॉलिसी प्रपोजल बनकर रह जाएगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यह भी कह रही है कि जो लोग H-1B वीजा के लिए लंबा वेट करते थे, उनके लिए गोल्ड कार्ड प्रोग्राम एक गेम चेंजर हो सकता है। H-1B वीजा होल्डर्स को लॉटरी सिस्टम और लंबी वीजा प्रोसेसिंग टाइम्स का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस न्यू इमिग्रेशन मॉडल के तहत क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स और बिजनेस ओनर्स को डायरेक्ट एक्सेस टू ग्रीन कार्ड मिल सकता है, जिससे यूएस इकोनॉमी में हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स को लाने की प्रोसेस आसान हो जाएगी। अगर कोई बिजनेस ओनर है और अमेरिका में कंपनी स्टार्ट करता है, तो वह डायरेक्टली एम्प्लॉइज को ग्रीन कार्ड दिला सकता है, बिना H-1B वीजा के। हालांकि ये सिर्फ नॉर्मल एम्प्लॉइज के लिए नहीं होगा, बल्कि स्पेशली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन्ड होगा। टारगेटेड प्रोफेशनल्स में हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT और दूसरी टॉप यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएट्स शामिल होंगे, जिनके पास हाई डिमांड फील्ड्स में एक्सपर्टीज होगी, जैसे AI, बायोटेक, इंजीनियरिंग और फिनटेक। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट बेस्ड रेजिडेंसी नहीं देगा, बल्कि टैलेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड सिस्टम को भी एनकरेज करेगा। ट्रंप ने पहले भी कहा था कि वे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को डायरेक्टली ग्रीन कार्ड देना चाहते हैं, ताकि वे यूएस में ही रहें और कंट्रीब्यूट करें, बजाय इसके कि वे ग्रेजुएशन के बाद दूसरे देशों में जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। अब गोल्ड कार्ड प्रोग्राम इसी विजन से कनेक्ट होता दिख रहा है। यह मूव उन स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए एक फास्ट ट्रैक पाथवे बना सकता है, जिनके पास न सिर्फ एक्सेप्शनल क्वालिफिकेशंस है, बल्कि जो यूएस इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म फायदा पहुंचा सकते हैं। गोल्ड कार्ड प्रोग्राम का ये एस्पेक्ट बहुत सारे H-1B वीजा एस्पिरेंट्स के लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकता है, क्योंकि इससे जॉब मोबिलिटी और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। H-1B वर्कर्स को अक्सर वीजा रिन्यूअल्स और स्पॉन्सरशिप इश्यूज का सामना करना पड़ता था, लेकिन अगर उनका एम्प्लॉयर गोल्ड कार्ड पाथवे के जरिए उन्हें डायरेक्टली ग्रीन कार्ड दे सकता है, तो यह उनकी यूएस इमिग्रेशन जर्नी को कहीं ज्यादा आसान बना देगा। हालांकि क्रिटिक्स का मानना है कि यह सिस्टम सिर्फ एलीट और वेल्थी प्रोफेशनल्स को ही बेनिफिट देगा, जबकि नॉर्मल स्किल्ड वर्कर्स को H-1B सिस्टम में ही फंसा रहने दिया जाएगा। क्या ये पॉलिसी अमेरिका में इमिग्रेशन का नया फ्यूचर बनाएगी, या सिर्फ हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स और बिलियनर्स के लिए एक स्पेशल पाथवे बनकर रह जाएगी? ये देखने वाली बात होगी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट करती है, और क्या इसे पॉलिटिकल और लीगल अप्रूवल मिल पाती है या नहीं। अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसीज अब पूरी तरह बदल रही है। ट्रंप गवर्नमेंट एक तरफ इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लीगल इमिग्रेशन के लिए नए प्रोग्राम्स लेकर आ रही है। अब फोकस मेरिट बेस्ड और हाई इनकम इमिग्रेशन पर ज्यादा किया जा रहा है, जिससे सिर्फ वही लोग अमेरिका आ सकें जो फाइनेंशियली स्टेबल है और यूएस इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन को भी स्लो डाउन किया जा रहा है। पहले अमेरिका में स्पाउस, पेरेंट्स, सिबलिंग्स और एक्सटेंडेड फैमिली को स्पॉन्सर करके लाना आसान था, लेकिन अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसे लिमिट करना चाहती है, ताकि केवल हाई इनकम और सेल्फ सफिशिएंट इमिग्रेंट्स को ही एंट्री मिले। नए रूल्स के तहत स्पॉन्सरशिप प्रोसेस को और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, जिससे कोई फेक स्पॉन्सरशिप करके अमेरिका ना आ पाए। अगर कोई अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कर रहा है, तो अब उसकी प्रॉपर इनकम चेक की जाएगी और यह कंफर्म किया जाएगा कि वह फाइनेंशियली कैपेबल है। इनकम रिक्वायरमेंट्स को हाई किया जा सकता है, ताकि लो इनकम स्पॉन्सर्स अपनी फैमिली को इजीली स्पॉन्सर ना कर पाए। ये स्टेप पब्लिक बेनिफिट्स पर डिपेंडेंसी को रोकने के लिए लिया जा रहा है, जिससे गवर्नमेंट पर फाइनेंशियल बर्डन कम हो। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का गोल है कि अमेरिका की इमिग्रेशन सिस्टम को स्किल बेस्ड
और इकोनॉमी ड्रिवन बनाया जाए, ताकि लो इनकम और अनस्किल्ड इमिग्रेंट्स की एंट्री मुश्किल हो। क्रिटिक्स का कहना है कि ये पॉलिसी वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास इमिग्रेंट्स के लिए अनफेयर हो सकती है, क्योंकि इससे केवल रिच और हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को ही बेनिफिट मिलेगा। क्या ये नई इमिग्रेशन पॉलिसी अमेरिका को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग और सेल्फ सफिशिएंट इमिग्रेंट्स का हब बना देगी, या फिर यह लो इनकम फैमिलीज और वर्किंग क्लास एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी हर्डल बन जाएगी? ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले मंथ्स में ट्रम्प गवर्नमेंट इस पॉलिसी को कैसे एनफोर्स करती है और क्या इसे पॉलिटिकल अप्रूवल मिल पाता है या नहीं। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के इस नए मूव से अमेरिका में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक शिफ्ट देखने को मिलेगी। अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है और 10 मिलियन गोल्ड कार्ड सेल होते हैं, तो अमेरिका को $50 ट्रिलियन का रेवेन्यू मिल सकता है, जिससे उनका $35 ट्रिलियन का डेट भी क्लियर हो सकता है। इसका मतलब ये प्रोग्राम सिर्फ टेम्पररी मेजर नहीं रहेगा, बल्कि यह एक परमानेंट इमिग्रेशन सिस्टम बन सकता है। अगर अमेरिका को इस प्रोग्राम से स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम मिलती है, तो फ्यूचर में भी वेल्थ बेस्ड इमिग्रेशन पॉलिसीज को ज्यादा प्रमोट किया जा सकता है। ये सिस्टम अमेरिका को एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बना सकता है, जहां सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को एंट्री मिलेगी, जिससे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट होगी। हालांकि ये प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल होगा, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि हाई नेटवर्थ इमिग्रेंट्स इसे कितना एक्सेप्ट करते हैं। क्या अल्ट्रा रिच लोग सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे? क्या अमेरिका बाकी डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ इमिग्रेशन रेस में आगे निकल पाएगा? इसके अलावा इस प्रोग्राम को लेकर कई पॉलिटिकल और सोशल डिबेट्स भी होंगी। क्रिटिक्स कह सकते हैं कि यह अमेरिका के ट्रेडिशनल इमिग्रेशन सिस्टम के कोर वैल्यूज को चैलेंज कर सकता है, जहां हिस्टोरिकली लोग टैलेंट और हार्ड वर्क के बेसिस पर माइग्रेट करते थे, न कि सिर्फ वेल्थ के आधार पर। अगर केवल रिच इंडिविजुअल्स और एलीट प्रोफेशनल्स को प्रेफरेंस दी जाती है, तो इसका इम्पैक्ट वर्किंग क्लास इमिग्रेंट्स और मिडिल क्लास एस्पिरेंट्स पर पड़ेगा, जो पहले मेरिट बेस्ड सिस्टम्स के जरिए अमेरिका आने का सपना देखते थे। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इसे एक गेम चेंजिंग इकोनॉमिक मूव मान रही है, लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस और पब्लिक ओपिनियन इसे कितना सपोर्ट करती है। क्या ये प्रोग्राम अमेरिका की इकोनॉमी के लिए फायदेमंद साबित होगा, या फिर ये पॉलिटिकल और सोशल रेजिस्टेंस की वजह से एक कंट्रोवर्शियल पॉलिसी बनकर रह जाएगा? आने वाले मंथ्स में ये डिबेट और तेज होने वाली है। अगर आप भी अमेरिका में सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं, तो अब चीजें रैपिडली चेंज हो रही है। पहले जहां H-1B वीजा, फैमिली स्पॉन्सरशिप या लॉटरी बेस्ड ग्रीन कार्ड पर रिलाई करना कॉमन था, अब इन्वेस्टमेंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन बन सकता है। अमेरिका की न्यू इमिग्रेशन पॉलिसीज अब पहले जैसी नहीं रहने वाली है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हाई इनकम और स्किल बेस्ड इमिग्रेशन को प्रायोरिटी दे रही है, जिससे केवल फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और इकोनॉमिकली बेनिफिशियल इमिग्रेंट्स को एंट्री मिले। अगर आप वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, तो सही गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। इमिग्रेशन रूल्स अब और ज्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, और डॉक्यूमेंटेशन एरर्स या इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस की वजह से रिजेक्शन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। इसलिए गलत एजेंट्स के चक्कर में मत पड़े। हमेशा जेन्युइन और एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट से कंसल्ट करें, ताकि आपका प्रोसेस स्मूथ हो और रिजेक्शन का रिस्क ना हो। अमेरिका की चेंजिंग इमिग्रेशन पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए ये बहुत जरूरी है कि आप लेटेस्ट अपडेट्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करें। चाहे आप इन्वेस्टमेंट वीजा, बिजनेस माइग्रेशन या एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हों, हर स्टेप पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और एक्सपर्ट गाइडेंस लेना अब पहले से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर आप लॉन्ग टर्म सेटलमेंट का प्लान बना रहे हैं, तो अभी से स्मार्ट स्ट्रैटेजीज अपनाएं और न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए खुद को तैयार करें। अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम अब पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और आने वाले ईयर्स में ये प्रोसेस और भी सिलेक्टिव और कम्पिटिटिव हो सकता है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इस चेंजिंग सिस्टम का फायदा उठाते हैं, या फिर ट्रेडिशनल वीजा रूट्स पर डिपेंड रहते हैं, जो पहले से ज्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं।